हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अनोन्य क्रियाओं का कौन सा प्रकार अल्फा हेलिक्स संरचनाओं को स्थायी बनाने के लिए उत्तरदायी है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है निकटस्थ कार्बन श्रृंखलाओं के NH2 एवं CO समूह के मध्य पेप्टाइड बंध। विकल्प बी है एक मूड में एमिनो अम्ल के NH के साथ निकटतम मूड के एमिनो अम्ल के CO के मध्य हाइड्रोजन बंध। विकल्प सी है एक एमिनो अम्ल के OH समूह के साथ मूड पर अन्य एमिनो अम्ल का CO समूह। और विकल्प डी है निकटतम एमिनो अम्ल के मध्य हाइड्रोजन बंध। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के हल को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हम समझते हैं प्रोटीन की जो अल्फा हेलिक्स संरचना है उसके बारे में, तथा आइए हम प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना का अध्ययन करते हुए इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो पाएंगे। तो ये जो संरचना है वो प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें ध्यान दीजिएगा हर एक मोड़ पर CO तथा NH के मध्य अर्थात CO और NH के मध्य जो है हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है, अर्थात हाइड्रोजन बंध इनके मध्य उपस्थित होने के कारण ये संरचना स्थायी होती है। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो सकते हैं कि जो अल्फा हेलिक्स संरचना है वो स्थायी क्यों होती है। एक मोड़ में एमिनो अम्ल के NH के साथ निकटस्थ मूड के एमिनो अम्ल के CO के मध्य हाइड्रोजन बंध होने के कारण ये संरचनाएं जो है स्थायी होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।